आ चुके हैं बातचीत करने के लिए बाजार के बारे में। गुड मॉर्निंग निकुंज। बाय ऑन डिप्स का माहौल कल लास्ट आवर ट्रेड में वापस आता नजर आया। आप क्या कौन से इंडिकेटर्स को देख रहे हैं आप इस समय? अच्छा, बाय ऑन डिप क्या होता है? मार्केट गिरे और आप ले नीचे, वो डिफाइन आपको करना पड़ता है, आप डिप किसको डिफाइन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि तेजी के मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिप्स नहीं आती हैं। तो अगर आपको माई व्यू इज दैट द बेस्ट ऑफ द समर रैली इज नॉट ओवर। अब बेस्ट ऑफ द समर रैली जब खत्म नहीं है तो डिप्स भी कम आएंगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप टाइम कितना करना चाहते हैं कि आप 100 पॉइंट, निफ्टी 300-350 पॉइंट करीब ऊपर से गिर चुका है। तो क्या ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है? मुझे लगता है अच्छी एंट्री पॉइंट है, बिकॉज जिस प्रकार से ट्रेंड हमें उभर के आ रहे हैं, भले एफआई के बाइंग हो, डीआई के बाइंग हो, ग्लोबल स्ट्रेंथ हो, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बड़ी डिप्स नहीं आएंगी। मार्केट के अंदर बड़ी डिप आने के लिए कुछ ऐसा परिवर्तन होना पड़ेगा जो भी हमें पता नहीं है। सपोज यूएस में कोई खराब खबर आ जाती, चाइना से कुछ खराब खबर जाती, ऑयल मार्केट में कुछ हो जाता। विद द करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आई थिंक नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बुकिंग प्रॉफिट्स। और जब बायर एब्सेंट, जब सेलर एब्सेंट हो जाता है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बड़े करेक्शंस नहीं आते हैं। इस मार्केट को गिराने के लिए या तो कोई बड़ी खबर चाहिए, बुरी खबर चाहिए, या फिर वैल्यूएशन उस लेवल पर आए जहाँ की मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, मार्केट्स हैव टू बिकम हम्टी डम्टी। अभी मार्केट हम्टी डम्टी लेवल पर नहीं पहुंचे। सो हम्टी डम्टी had a great fall, लेकिन हम्टी डम्टी होंगे, ये मार्केट का कायदा है। ये मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर आप एक साइकिल को फॉलो करेंगे। आप एक मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड से नॉर्मलाइज होंगे, फिर आप के अंदर डिनायल आएगा, फिर स्केप्टिसिज्म आएगा, फिर बिलीफ आएगा, फिर पार्टिसिपेशन आएगा, फिर एक फ्रॉथ आएगा और फिर एक क्रैश आएगा। एंड सिट ऑन द वॉल। नहीं, एक दिन हम्टी डम्टी होगा मानसी मार्केट। मतलब आप देखिए हम्टी डम्टी वैल्यूएशन कहाँ पर हुई थी? फिनटेक में हुई थी। जोमैटो 100-150 रुपया हो गया था। पेटीएम की लिस्टिंग 1500 रुपए के आसपास, 1500 के ऊपर में गई थी। नायका का हाल देखिए, तो वहां पर हम्टी डम्टी हुआ था। आईटी के अंदर हम्टी डम्टी हुआ था। मिड कैप आईटी कंपनी 70-80 की पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करने लग गई था, वहां पर हम्टी डम्टी हुआ था। लेकिन निकुंज, कल जब हम बात कर रहे थे हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बैंक्स पर आपने अपना भरोसा जताया था। अब सारी बड़ी दिग्गज बैंक्स के बाद सारी नजरें जो हैं वो एसबीआई के नंबर्स पर आज होंगी। क्या टेक होगा एसबीआई का? आप इंट्राडे एसबीआई का वाईटीडी ग्राफ देखें। डायरेक्टर साहब जरा एसबीआई का वाईटीडी ग्राफ दिखाएं, और उसके अंदर आप देखेंगे तो करीब 6% की गिरावट है। जी हाँ, नंबर मैच करेगा, चिंता मत करिए। 6% के आसपास की गिरावट आई है। आप बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई के आसपास है। और मैंने अक्सर देखा है कि मैं जो बोलता हूँ मानसी चेक करने लग जाती है। आवश्यकता नहीं है, मैच करेंगे नंबर कर रहे हैं। हाँ, तो 6% के आसपास गिरावट आएगी। और जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और वहाँ पे नंबरों में मुझे कुछ खराब बात नहीं दिखती है। आरओए बेहतरीन हो चुकी है, क्रेडिट क्वालिटी बेहतरीन हो चुकी है, कासा उनकी बढ़िया चल रही है, क्रेडिट ग्रोथ उनकी बढ़िया चल रही है, 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो खराब खबर नहीं दिखती है। सेक्टोरल रोटेशन विद इन द बैंक निफ्टी की वजह से एसबीआई अंडर परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई की सारी सब्सिडीज फुल फायर कर रही हैं अभी। तो अनटिल एंड अनलेस कोई आज ऐसी खबर खारा साहब बोल दें कि भाई आरओए नीचे रहेगा, प्रोविजनिंग में कुछ गिरावट आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि एसबीआई के नंबर के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में आनी चाहिए। आईटीसी एक मिरर इमेज है। आईटीसी इस साल 25% ऊपर गया। 14% एक आंकड़ा है जिससे मार्केट कह रहा है वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। एफएमसीजी की जो ग्रोथ रहेगी, शायद मार्जिन ठीक ठाक रहे। तो आईटीसी में नया क्या आएगा? 13-14% वॉल्यूम ग्रोथ पता है आपको। स्टॉक भाग चुका है। 250 रुपये 1.5 साल पहले था, 250 का 400 के ऊपर है। 25% इस साल ऊपर चल रहा है, महंगा हो चुका है। तो आईटीसी में जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, शॉर्ट टर्म में सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टॉक की मुझे लगता है थोड़ी कंसर्न हो सकती है। या तो आकर के वो बोले हम होटल बिजनेस डिमर्ज करना चाहते हैं, ऐसी कोई नई बात बोले तो ठीक है, नहीं तो आईटीसी विल नॉट बी द बेस्ट ऑफ द स्टॉक। ओके निकुंज, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से। ये हालांकि स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, डेट सीलिंग पर अगर रेजोल्यूशन हो जाता है तो क्या हमारे लिए और ऊपर के लेवल्स भी पॉसिबल है? हम हालांकि डीकपल्ड है ग्लोबल मार्केट से, इस वक्त आप अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर वहाँ से बड़ी रिस्पाइट्स आने लग जाती है इस रेजोल्यूशन को लेकर, और अच्छी स्ट्रेंथ हम इंडियन मार्केट्स में अब भी है, ऑल टाइम हाई से आसपास ही है, थोड़ा सा रिट्रेट जरूर हुए हैं, लेकिन क्या ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार फिर से हमें और ऊपर के लेवल्स और लंबे समय के लिए सस्टेन कराने में हेल्प करेगी? यूएस मार्केट मुझे नहीं लगता है कि लंबा सस्टेन करेगा, बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर जो देखिए डेट सीलिंग सबको पता था कि यूएस कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को ब्लेम करें, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को प्रेस
कर रहे हैं, कांग्रेस और सेनेट के अंदर सेटलमेंट नहीं है, सब व्हाइट हाउस को ब्लेम कर रहे हैं। टिपिकल पॉलिटिकल कबाल हो रहा है वहाँ पे। तो कोई नहीं चाहता है कि यूएस, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता यूएस इकॉनमी डिफॉल्ट करे। तो यूएस इकॉनमी का रेजोल्यूशन आ जाएगा, और शायद बाइडेन साहब ने भी कल रात को यही बोला है। उस रेजोल्यूशन की वजह से 1-1.5%, 2%, 2.5%, 3% का उछाल मार्केट में आ सकता है। 1.5% कल रात को आ चुका है, 2-3% और आ सकता है। मगर उसके बाद क्या? उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद वैल्यूएशंस, उसके बाद जो दूसरी कंसर्न्स है वो तो वापस है। तो मुझे नहीं लगता यूएस मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी तेज़ी ये डेट सीलिंग की वजह से आनी चाहिए। बिल्कुल निकुंज, शुक्रिया आपका बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो विदेशी बाजार से चैलेंजेस अब भी नजर आएंगे, कंसर्न्स वहां पर दिखेंगे, लेकिन भारतीय बाजार का अंडरटोन जो है वो बुलिश लगातार नजर आ रहा है। आईटीसी एसबीआई के नंबर्स से पहले इन स्टॉक्स पर उनके मूवमेंट पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए